श्रद्धापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में चमन नाम का एक आदमी रहता था। शाम होने से पहले ही चमन जल्दी जल्दी अपने खेतों में काम करता है और अपने घर की ओर चल देता है। चमन घर पहुंचते ही अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर देता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और जैसे ही पूरे आसमान में तारे चमचमाने लगते हैं, चमन की तबीयत खराब होने लगती है। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। देखते ही देखते चमन का शरीर एक भयानक रूप लेने लगता है। उसके बड़े नुकीले नाखून और लंबे दांत निकल आते हैं और वो एक भयानक भूत बन जाता है। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे इंसान का ताजा ताजा खून पीना है। ऐसे बोलकर भूत घर से बाहर निकल जाता है और अपना शिकार ढूंढने लगता है। तभी रात में कालू अपने घर के बाहर अपनी बकरियों को चारा खिला रहा होता है कि उसकी नजर दूर खड़े भूत पर पड़ती है। कालू जैसे ही उस आदमी के पास जाकर देखता है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो डरते हुए बोलता है, अरे 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 मर गया। अरे ये भयानक भूत यहाँ कहाँ से आ गया? अरे जलाल तू आई बला को टाल तू। अच्छा हुआ कि तू खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। बहुत भूखा हूँ मैं और अब तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे हम तो अपनी बकरियों को खाना खिला रहे थे। हमें क्या खबर थी कि हम ही किसी का खाना बनने वाले हैं। अजी भूत साहब, हमका मत खाओ। हम वैसे भी कई दिनों से बीमार हैं। अगर आप हमका खाओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। बहुत हो गई तेरी बकबक, अब तू नहीं बचने वाला। ऐसे बोलते ही भूत कालू की गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत मारकर उसे खा जाता है और जैसे ही सुबह होती है वो फिर से आम आदमी के रूप में बदल जाता है। सुबह सुबह जब गांव के लोगों को कालू की लाश दिखाई देती है तो सभी गांव वाले बड़े ही हैरान होते हैं। बेचारा, ना जाने किसने इसे इतना बुरे तरीके से मार डाला। अब इस तरह से चमन रोज रात होते ही डरावना भूत बन जाता और गांव के लोगों को मार कर खा जाता। आए दिन गांव के लोगों की लाश मिलने से गांव के लोग बहुत ही डरे हुए थे कि तभी एक रात शंकर उस भूत को गांव में घूमते हुए देख लेता है और सुबह होते ही भूत की खबर पूरे गांव में फैला देता है। अरे ना जाने कौन शैतान हमरे गांव में घुस आया है, जो हर रात कोनो न कोनो को अपना शिकार बना लेता है। अरे भूत के डर से तो हमने रात में अपनी गैया को चारा देना तक बंद कर दिया है। सच में भैया, इस भूत ने तो हम लोगों का रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब तो हम सभी गांव वालों की भलाई इसी में है कि हम सभी रात होते ही अपने अपने घरों में बंद रहें। उसी दिन सुबह चमन अपने खेतों में काम कर रहा होता है कि तभी चमन के पास बेला नाम की एक लड़की आती है। बेला और चमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चमन, सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? फिर जब भी मैं तुमसे शादी करने की बात करती हूँ तो तुम शादी करने से मना क्यों कर देते हो? आखिर शादी के नाम से तुम इतना घबरा क्यों जाते हो? आखिर बात क्या है, ये जानने के लिए बेला चमन से जिद करने लगती है। बेला की जिद करने पर चमन बेला को सारी बात बताता है। बेला, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। एक रोज की बात है, मैं रात को जंगल के रास्ते से जा रहा था कि तभी मेरी नजर एक तपस्वी पर पड़ी जो रात में तारों की पूजा कर रहे थे। उनको तारों की पूजा करते देखकर मुझे बहुत हंसी आ गई और मैंने उनका काफी मजाक भी उड़ाया। मेरे मजाक उड़ाने पर तपस्वी जी ने क्रोध में आकर मुझे ये श्राप दे दिया कि जैसे ही आसमान में तारे निकलेंगे मैं आम आदमी से भूत बन जाऊंगा। काश आसमान में तारे ना होते तो तुम कभी भूत ना बन पाते। उसी रात चमन डरावने भूत के रूप में अपने शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। अरे ये सब गांव वाले कहाँ जाकर मर गए? एक भी आदमी या औरत बाहर दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा? तभी चमन भूत को बेला की कही हुई बात याद आ जाती है। इन तारों की वजह से ही मैं भूत बन जाता हूँ। अगर मैं इन तारों को चुरा लूं तो फिर ना ये तारे रहेंगे और ना मैं
भूत बन पाऊंगा। ऐसे बोलकर भूत अपने हाथ में एक बड़ा सा थैला लेता है और आसमान से तारे की चोरी कर लेता है और थैला बंद करके अपने घर में रखे हुए संदूक में उसे बंद कर देता है। कुछ ही देर में भूत वापस चमन के रूप में आ जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैं अपनी बेला से शादी कर सकूंगा। गांव के लोग आसमान में तारे ना देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सुबह होते ही गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे हमका तो लागत है कि इस सब के पीछे जरूर वो भूत का ही हाथ है। तभी पड़ोस के गांव से भोला काका आते हैं और बोलते हैं, अरे भैया, ये हम कहाँ सुन रहे हैं कि आपके गांव में एक भूत घुस आया है और रात में आसमान से तारे भी गायब हैं। हाँ काका, हम सभी गांव वाले लोग बहुत ही मुसीबत में हैं। ना जाने हमारे गांव पर कौन सी विपदा आन पड़ी है। हम लोगन का तो कछु भी समझ नहीं आ रहा कि उस भूत से कैसे निपटा जाए। अब आप ही कछु मदद कीजिए काका। अरे हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं कि आप सभी को ये बता सकें कि हमारे गांव में कुछ ही दिनों से एक महान तपस्वी जी विराजमान हैं। उनके पास भूत प्रेत जैसी सभी समस्याओं का हल है। अब तो वही आप लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर भोला काका तपस्वी जी को गांव लेकर आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। गांव के लोग तपस्वी जी के आसपास खड़े हो जाते हैं। तपस्वी जी, हमरे गांव के लोगन की मदद कीजिए, नहीं तो डरावना भूत एक एक करके हम सभी लोगन के खा जाएगा और हमरे तारे भी ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। तपस्वी जी ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से भूत को अपने पास बुलाते हैं कि तभी वहाँ चमन आ जाता है और तपस्वी जी को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है। तपस्वी जी, मैंने आपको ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर आपका कहीं पता नहीं चला। कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तो वो भूत तुम ही हो जो रात में गांव के लोगों का शिकार करते हो, और हो न हो तारों की चोरी भी तुम ही ने की है। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप तो दे दिया, पर मैं ये नहीं जानता था कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ बेला आकर बोलती है, तपस्वी जी, चमन को अपनी गलती का बहुत पछतावा है। कृपया करके आप इसे श्राप से मुक्त कर दें। चमन, पहले तो जो तुमने आसमान से तारों की चोरी की है, वो सारे तारे तुम्हें वापस आसमान में छोड़ने होंगे। तपस्वी जी, आप तो जानते ही हो कि तारों की रोशनी में मैं फिर से एक भूत बन जाऊंगा। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी पूजा अर्चना से सब ठीक कर दूंगा। फिर चमन अपने घर जाकर संदूक से जैसे ही तारे निकालता है, वे सभी आसमान में जा पहुंचते हैं और फिर उन तारों की रोशनी में चमन फिर से डरावना भूत बन जाता है। जैसे ही चमन भूत के रूप में गांव वालों के सामने आता है, वो सभी भूत से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी भूत गंगूताई का गला पकड़ लेता है और बोलता है, बहुत भूख लगी थी, आखिर आज शिकार पकड़ में आ ही गया। अरे भूत भैया, हमका छोड़ी दो। तपस्वी जी, हमका ये भूत से बचाओ। अरे कोई तो हमका ये भूत के पंजे से बचाओ। तपस्वी जी मन ही मन भगवान का पाठ करने लगते हैं और अपने थैले से बजरंगबली की भभूत निकालकर भूत के शरीर पर डाल देते हैं। भूत गंगूताई को जमीन पर पटक देता है और तपस्वी जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तपस्वी जी मंत्र पढ़ते हुए अपने थैले से गंगा जल की शीशी निकालते हैं और गंगा जल भूत के ऊपर डाल देते हैं। बजरंगबली जी की भभूत और गंगा जल से भूत का सारा बदन जलने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तपस्वी जी, ऐसे तो भूत के साथ चमन भी भस्म हो जाएगा। जब तक आसमान में तारे छाए हैं, तब तक चमन को ये दर्द सहना होगा, मगर जैसे ही दिन निकलेगा तो चमन से श्राप भी हट जाएगा और वो फिर से आम आदमी बन जाएगा। कुछ ही देर में सुबह भी हो जाती है और चमन भूत के श्राप से मुक्त हो जाता है। तपस्वी जी, आपने ये श्राप हटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गांव के सभी लोग तपस्वी जी का धन्यवाद करते हैं